हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें स्टार तथा डेल्टा कनेक्शन का यूज कब करते हैं। हमें कब मोटर में या फिर ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन यूज करना है या फिर हमारा डेल्टा कनेक्शन यूज कब करना है, क्योंकि दोनों हमारा थ्री फेज सप्लाई में कनेक्शन भी यूज किया जाता है। इसलिए वीडियो का टॉपिक ही यही रहेगा कि स्टार कनेक्शन कब यूज करते हैं तथा हमारा डेल्टा कनेक्शन कब यूज करते हैं। क्योंकि जैसे कि जानते हैं कि अगर थ्री फेज सप्लाई है तो वह अगर मोटर में हमारे पास स्टार कनेक्शन भी होता है तथा डेल्टा कनेक्शन भी होता है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर होता है तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग अंदर से की जाती है, फिर आउटपुट जिससे लिया जाता है, उसमें भी स्टार तथा डेल्टा कनेक्शन के बारे में रहता है। यह क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है दोस्तों कि स्टार कनेक्शन कब यूज करते हैं तथा डेल्टा कनेक्शन हम भी कब यूज करते हैं, तो दोनों का फायदा क्या है। अगर वीडियो पे आप नए हो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टार कनेक्शन के बारे में। स्टार कनेक्शन कब यूज करता है, उसका अगर सिंबल्स में देखें तो सिंबल्स में काफी क्लियर होता है दोस्तों कि हमारा जो थ्री फेज के सप्लाई सिस्टम रहेगा, उसके जो लास्ट वाइंड, मान लीजिए तीन वाइंडिंग है हमारे दोस्तों जो थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट है, वहां के जो लास्ट इंड रहेंगे, लास्ट इंड में हमारा जो आपस में शॉर्ट रहता है उसी को न्यूट्रल बोला जाता है। तो इसमें स्टार कनेक्शन में एक यह रहता है दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज रहेगा, लाइन वोल्टेज वोल्टेज जो रहेगा वो फोर फेज वोल्टेज के रूट थ्री टाइम्स ज्यादा रहेगा। इसका फायदा यह होता है कि दोस्तों जब हम मोटर को रन कराते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा हाई करंट लेता है। हाई करंट लेने के लिए दोस्तों उसको स्टार कनेक्शन में रन कराते हैं। स्टार कनेक्शन में रन कराते हैं जो स्टार्टिंग करंट होगा उसको लिमिट कर देगा, क्योंकि जो मोटर का में करंट जाता वोल्टेज जाता है दोस्तों वो फेज वोल्टेज होगा। फेज वोल्टेज होने का क्या मतलब होगा दोस्तों कि जो हमारा पे फेज वोल्टेज रहेगा, मान लीजिए 440 वोल्टेज है तो उसको रूट थ्री टाइम्स कम हो जाएगा, इसलिए वो वोल्टेज कम गया दोस्तों, हमारा करंट कम गया। करंट कम गया दोस्तों तो इसका यह फायदा होगा कि स्टार्टिंग में जो इनरस करंट रहती है, जिसके लिए हम स्टार्टर के यूज करते हैं, उसका हमारा फायदा हो जाएगा, जिससे हमारा जो मोटर के इंसुलेशन है हमारे दोस्तों वो कम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट हाई रहेगा तो इंसुलेशन डैमेज होने का खतरा रहेगा। इसलिए कम करंट भेजने के लिए दोस्तों उसको स्टार में कनेक्ट कराते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हम फेज वोल्टेज तथा लाइन वोल्टेज के बारे में बात किए तो आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम दोस्तों फेज वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। फेज वोल्टेज का मतलब यह होगा दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो फेज एक लाइन, वो एक सप्लाई मतलब एक फेज तथा एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मेजरमेंट होगा वह हमारा दोस्तों फेज वोल्टेज रहेगा। अगर यहीं पे दोस्तों हमारा दो फेज मतलब दो फेज के बीच में रहेगा, न्यूट्रल के से नहीं, अगर दो फेज के हम बीच रहेगा वह हमारा लाइन वोल्टेज होगा। लाइन वोल्टेज के मतलब बोल सकते हैं जो दो फेज के बीच में अगर सप्लाई मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये सप्लाई एक फेज से दो फेज के बीच में 440 वोल्ट आया, लेकिन अगर हम वहां पे फेज तथा न्यूट्रल के बीच में सिंगल फेज सप्लाई हो जाएगी, वह कितना आएगा, वह हमारा आएगा सिंगल फेज मतलब 230 वोल्ट के आसपास आएगा। ये हमारा इसका कैलकुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्टार कनेक्शन के यूज करने के एक ये फायदा है कि जो मोटर की स्टार्टिंग करंट को कम करता है। स्टार्टिंग करंट को कम करने का यही फायदा होगा कि हमारा इंसुलेशन हमारा कम यूज में होगा, ये हमारा काफी फायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसका यूज करने के और एक भी हमारे पास एडवांटेज होते हैं। स्टार कनेक्शन हम जहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत होती है, मतलब स्टार कनेक्शन को मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं कि जब स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर यूज हुआ तो वहाँ हमारा क्या होगा कि हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट होगा। न्यूट्रल पॉइंट जनरेट होने का यह फायदा होगा दोस्तों, क्योंकि अगर न्यूट्रल पॉइंट रहेगा तो हमारा सिंगल फेज की सप्लाई ले सकते हैं। ये एक ये एडवांटेज होगा कि हमारा सिंगल फेज की सप्लाई ले सकते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रल की जरूरत है, एक फेज तथा एक न्यूट्रल की जरूरत होगी, तथा उसमें हम मोटर को रन कराएं कि थ्री फेज की सप्लाई भी ले सकते हैं। मतलब इसमें सिंगल फेज तथा थ्री फेज दोनों सप्लाई लेने की प्रॉफिट रहता है, इसलिए हमारे स्टार कनेक्शन मोस्टली यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों डेल्टा कनेक्शन के बारे में। अगर हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करें तो उसको जो स्ट्रक्चर होती है, उसमें जो तीन वाइंडिंग होती है दोस्तों, तीन वाइंडिंग के आपस में शॉर्ट रहती है, मतलब तीनों वाइंडिंग आपस शॉर्ट रहेगी। उसमें से दो दो के बीच में हम सप्लाई देते हैं, जैसे आर फेज हो गया, वाई फेज होता है तो बी फेज होगा, दोनों के बीच सप्लाई हम देते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज रहेगा हमारा फेज वोल्टेज के बराबर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा।
लेकिन यहीं पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लाइन करंट की बात कर लेते हैं। अगर लाइन करंट आईएल, अगर लाइन करंट हम देखेंगे दोस्तों, तो इसी पे हमारा जो लाइन करंट रहेगा दोस्तों, वह क्या होगा कि जो आईएल होगा वह हमारा रूट थ्री टाइम्स ज्यादा होगा। क्योंकि हमारा जो रूट थ्री टाइम्स इसका ज्यादा होगा, जो फेज फेज करंट का रूट थ्री टाइम्स हमारा ज्यादा करंट लेता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसके क्या क्या फायदे होते हैं, यह दोस्तों क्या होता है कि लो वोल्टेज तथा हाई करंट में डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें लो वोल्टेज तथा हाई करंट में इसका यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें थ्री फेज सप्लाई की जरूरत होती है, तथा इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता है। अगर हम डेल्टा कनेक्शन जहाँ पे है वहां पे हमारा न्यूट्रल का यूज नहीं होता, मतलब न्यूट्रल हमें उपलब्ध नहीं होता है। तथा थर्ड क्या होता है दोस्तों, जो मोटर के फॉर रनिंग मोटर है फुल लोड, मतलब फुल लोड पे मोटर जो रन कर रही है वहां पे हमारा डेल्टा कनेक्शन की जरूरत होती है। यह हमारा इसके फायदे होता है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक